ये हवरट मतलब थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना, आराम से खाइए, हमें भी खाना है। नहीं एक्चुअली माँ खाने नहीं देती ना, तो बहुत कम खा पाती हूँ, इसलिए आपकी वजह से टेस्ट करने मिला। अरे रे मखा मखा, खाओ खाओ आराम से खाओ। दादा मुझे भी। उम्मीद है उन हमलावरों को पता होगा कि हम यहाँ हैं और वो आसानी से हमें निशाना बना सकते हैं। शायद संतोष नहीं, संतोष नहीं, वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि हम किस वक्त कहाँ होते हैं। वो हमलावर हम पर हमला करें तो बात आगे बढ़ेगी। रुको। जी बहन जी, कुछ काम था आपको मेरे से? नहीं माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर जाऊँ? जी जी जाइए। अरे चटक चांदनी, ये मेरे को लगा कि ये वही वाला गुंडा जो मेरे को उठा के लेके गया था। तो अरे मैं चेक कर रही थी, तुम लोग की मदद कर रही थी मैं। तो दूर रहो ना इन सब से। जितना कहा जा रहा है तुमसे, तुम उतना ही करो ना। और फालतू इन चक्कर में पड़ोगे तो जान से जाओगे। हमारी बात को समझो तुम। अब जाओ, जाके वो फैमिली वाले वहाँ खड़े जाओ, उनके साथ घर जाओ। जाओ अभी जाओ। ये चटक चांदनी, मैं पहले ही बोली थी मेरे से ठीक से बात करने का। डील हुआ है अपना, गुलामी नहीं कर रही है मैं तेरी, इसलिए मेरे से बात करने का है ना तो प्यार से बात कर। नहीं जानता है ना तो ऐसा इशारे में बात करेगी तो भी चलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुंह खोल के ऐसा सड़ेला कांदे जैसा बात करने की मेरे से। हमारी सीधी आंख फड़क रही है, ये अच्छा शगुन नहीं है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, अब तो लल्ला की शादी के बाद हमारे साथ बुरा होने के लिए बचा ही क्या है। अब तो काल देवता के पास भी हमारा बुरा करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मगर अब कुछ भी हो सकता है। शिव जी बचाइए हमें, ये भौकाली देवी पता नहीं कौन सा नया भौकाल दिखाने वाली है। क्या हुआ पुष्पा जी? कहा हुआ क्या पूछ रही हैं आप? हमारी आंखें बंद थी, आपकी तो खुली थी ना। आप देख नहीं सकती थी हमारी आंखें बंद थी, कुछ आके बोल देती ना। इतने डर गए हम, डर के मारे अभी अगर हमें अटैक आ जाता तो। आप हमारा जिक्र कर रही थी। हाँ वो आपको तो पता है ना, हमारी आदत है, हम शिव जी के साथ बातें करते रहते हैं। तो हम शिव जी से कह रहे थे कि कैसे हमारे लल्ला की शादी के दिन हमारी बाई आँख फड़क रही थी और कैसे कि देखो सब कुछ अच्छा ही हुआ। हमारे लल्ला के भाग फूट गए। नहीं वो फूल के फुदक रहे हैं ऐसे। टोपा बना रही हैं आप हमें? हमें मालूम नहीं है जब आपका यहाँ आँख फड़कता है तो क्या होता है। आप हमारे खिलाफ पैतरेबाजी करती है। आपको छुपा तो नहीं रही है हमसे पुष्पा जी? ना झूठ मत बोलिएगा हमसे। बताइए क्या छुपा रही है, बताइए जल्दी बताइए। अरे कहाँ हम कहाँ आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपसे बातें छुपाने के अलावा? पुष्पा जी आपने कोई घपला तो नहीं कर दिया है? वो कलेवा में कुछ तो घपला नहीं किया आपने उर्मी के साथ मिलकर? देखिए झूठ मत बोलेगा हमसे, सच बता दीजिए अभी, बताइए। हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी कराया ना उर्मिला ने कराया। हाँ, अपनी सीनियरिटी की धौंस जमाकर हमसे ही करवाया। अच्छा, वो उर्मी सीनियर का धौंस आप पे जमा रही थी और क्या करवाया बताइए। वो जो हाँ क्या कलेवा है ना, कलेवा का क्या बता रहे ना, उसकी जो पकवान है उसमें मिर्ची भरा है। मिर्च का
आपको कोई भेजा बुद्धि है कि नहीं? वो सीनियर का क्या दोष मारी थी आपको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ए चटक चन्नी, काय के लिए इतना बम मारती है? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। अभी सुन, ये जो मस्त सुपर वाला आइडिया है ना, ये मेरे ही सुपर भेजे से निकला है। मैं ही बोली थी कि ये कलेजा का जितना भी आइटम है, कलेवा में वेरी गुड, इस सारे आइटम के अंदर मस्त मिर्ची मसाला भर के उनको देने का, ताकि जो भी ये कलेजा चोर है, कलेवा चोर है, वो इस आइटम को खाएगा, उसको जलजला होएगा और हर जगह तन बदन में आग लगेंगी। और वो क्या करेगा? हिचकी। तो जो जितना जोर से हिचकी मारेगा वही अपना कलेजा चोर। कलेवा चोर। वेरी गुड। और वो जो अपना वो जो अपना आइटम है ना, चिकना, उसको बोली मैं कि मेरे पे नजर रखना जरा बंद कर और इधर इन लोग पे नजर रख। तो वो नजर रख रहा है, थोड़ी देर में अपने को सब बताएंगा। चीता। हाँ। कहा भैया, कौन गाँव? जौनपुर। जौनपुर में मेरी बुआ का ब्याह हुआ है। कहाँ पे जौनपुर में? हाँ बुआ प्रणाम। जौनपुर। हेलो बुआ। हेलो, नेटवर्क ही यहाँ पर खराब है यार। हेलो, नेटवर्क ही नहीं। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक ठीक बुआ। मिर्ची, पानी। आईच्या गावात आणि वडापावात ये सास तो गिरगिट निकली। जी बताइए, क्या दिखाना था आपको? क्या दिखाना था आपको? सासू माँ, ये कलेवा चोर मेरी सासू माँ है। राम जी, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रही है? उन्हें पकड़िए, आपको पता चल गया ना कि कौन चोर है। कलेवा बरोबर का बरोबर ना, मतलब घर का मामला है, आपकी अभी अभी शादी हुई है, घर उजड़ सकता है। हसीना मैडम होती ना यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बरोबर। कैसी बातें कर रही हैं आप? हसीना मैडम खड़ी है ना, आपके सामने खड़ी है हसीना मैडम। हाँ हाँ वही ना, मतलब हसीना मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो। वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी का घर उजड़ जाए। वो पहले तहकीकात करेंगी, पहले पता लगाएंगी कि ऐसी हरकत जो हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, काहे आपकी सास ने ऐसा किया। ऐसा ही करेंगी ना आप हसीना मैडम? मूड बदल गया। हाँ तो सही तो कह रही हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सारा काम ना मेरी सास का किया धरा है। मैं सब जानती हूँ, मुझे परेशान करने के लिए ये सब किए, इसीलिए उन्होंने मेरा कलेवा चुराया है। एक मिनट, आपके शादी को 2 महीना हुआ है ना? हाँ 2 महीने ही हुए हैं। हाँ तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी सास आपको सताना चाहती है या आपको पसंद नहीं कर रही है या किसी बात से भी मतलब आपसे पंगा ले रही है? ऐसा कभी कुछ आपको लगा है? या आपकी खीर में छिपकली मिला डाली? मतलब मैं पिचकर में देखा है, ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सास ने सताना था आपको, इसलिए उन्होंने ऐसा हरकत किया, आपके कलेवा में से सामान चुरा लिया? अगर प्यार करती है तो आप एक बार सोचिए तो सही। उन्होंने ऐसा हरकत करने का कोशिश किया तो कोई तो कारण होगा जिसका हमें पता लगाना है ना। मान लीजिए आपकी माँ ने ऐसा हरकत किया होता तो क्या आप उन पे इल्जाम लगाती या पहले ये पता लगाती कि आपकी माँ ने ऐसा हरकत काहे किया, क्या कारण रहा होगा? हाँ, हमें बहुत खुशी है कि करिश्मा सिंह हमारे जज्बात के नजरिए का इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत जल्द कलेवा चोर को पकड़ भी लेंगी। हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं उनकी? हाँ तरफदारी नहीं कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं जो हमारे महिला पुलिस थाना का सिद्धांत है। और वो सिद्धांत ये है कि इलाज दर्द का नहीं, बीमारी की जड़ का होना चाहिए। 100 गुनहगार मर जाए लेकिन घर नहीं उजड़ना चाहिए, ये हमारी मैडम सर का सिद्धांत है। हमारे थाने में आने वाला हर एक केस जज्बातों से सॉल्व किया जाए। गुनहगार जो है उसको डरा कर नहीं बल्कि उसको जगा कर उससे सच निकलवाया जाए। उसको थप्पड़ मार कर नहीं बल्कि उसको थपकी देकर सच निकलवाया जाए। और अब हम ये बात समझ गए हैं। अरे पण मला मेरे को एक बात बता कि अपने को मालूम है कि जुर्म हुआ है, तो फिर फालतू में जज्बात का फुटेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पकड़ लेते ना उसको, जेल के अंदर डालते हैं, केस सॉल्व।
कहा ना हमने, हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है मैडम सर। हम घर को बचाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। समझ रही हैं आप हमारी बात को? अरे चटक चांदनी, तोड़ना तो अपना धंधा है ना। मतलब हम पुलिस वाले हैं और अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे हम तोड़ेंगे, ये हमारा काम है कि नहीं? मैडम सर आप हमें मत समझाइए कि केस कैसे सॉल्व करना, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपने तरीका से मतलब जज्बातों से हम केस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम पता लगाते हैं कि आपकी सास ने ऐसा काहे किया। देर आए दुरुस्त आए। का अच्छा बात कर उससे, बता क्या मांडोली करने का है तुम लोग करो। सुन, तुम्हें क्या करना है कि तुम नाज है आप पर करिश्मा सिंह, बिल्कुल हम वही करते जो आप अभी करने जा रही हैं। हमारी मौत के नाटक ने बेशक आपका दिल कितना भी दुखाया हो, पर आपको वो बना दिया जो हम हमेशा से आपको बनता देखना चाहते थे। बहादुर, समझदारी और जज्बातों के सही संतुलन वाली करिश्मा सिंह। अब देखना यह है कि केस आप सॉल्व कैसे करती हैं। संतु जी, संतु जी इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही इतना रात को संतु जी? वो मैं अपना बैग भूल गई थी ना, तो वो लेने आई थी। मैं निकल ही रही। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थी कहाँ? हाँ वो मेरी फ्रेंड आगरा से आई थी तो उसी से मिलने गई थी। पिंकी नाम है उसका। और मेरा फोन जो है वो बैटरी चली गई थी, इसलिए तुझे बता नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, फिर यही बात आप पेट से हाथ हटाकर बोलिए तो जरा। क्या? संतु जी, पूरा लखनऊ शहर जानता है कि जब कभी आप झूठ बोलती है ना तो इसी पेट पे ऐसे हाथ रखती है। क्या छुपा रही है हमसे संतु जी? बोलिए ना, काहे झूठ बोल रही हैं आप? तुमसे क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है छोड़ ना, मैं जा रही हूँ। संतु जी, संतु जी मतलब दोस्त मानती है ना आप हमको? ये भी जानती होंगी कि दोस्ती में झूठ का कोई जगह नहीं होता है संतु जी। देखिए संतु जी, हम आपको ये भरोसा तो नहीं दिला सकते कि आपका जो दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे संतु जी। बताइए हमको क्या हुआ है, काहे इतना परेशान लग रही हैं? बोलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, पर इस परेशानी से मैं बाहर नहीं निकल पाई चित्ती। हमको एक बार बताई होती, इतना बड़ा मुश्किल का बोझ अपने कंधा पर लिए घूम रही हैं आप तब से। अरे हम साथ में रहते हैं ना, आपके मदद करते हैं आपका सॉल्व करने के लिए। आइए 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 हमारे साथ, आइए आइए। चीते, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संतु जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्यों डर रही हैं आप? कौन है यहाँ पर हम दोनों के अलावा? हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, और आखिर में ढूंढना तो है ना उस चीज को, है? आइए हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, आप ढूंढिए उधर। मैडम सर ने कहाँ रखा होगा? क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों इस वक्त हमारे केबिन में कर क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहे थे? हमें आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है मैंने। जानबूझकर? संतोष शर्मा, अब हम आपको असलियत बताते हैं। नहीं मैडम इससे पहले आप कुछ भी इससे कुछ गलत समझे ना, हम सच में बता दे रहे हैं कि पिछले साल ना मैडम सर को ना ऑफिसर ऑफ द लखनऊ का अवार्ड मिला था। उसी के लिए उनको एक मेडल मिला था, और वही मेडल ना संतु जी से खो गया है।
इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है। मैडम सर के जाने के बाद करिश्मा मैडम ने ये काम मुझे दिया था कि मैडम सर का जितना भी सामान है सब मैं अच्छे से पैक करके उनके घर पे छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लिस्ट बनाऊं और फिर जब मैंने चेक किया तो वो मेडल ही गायब था, वो मुझे मिला ही नहीं। संतू जी के दूर का भाई जो पुलिस है उसको मदद के लिए बुलाई, वो भी बेचारा खोजा, ये भी खोजी, फिर भी नहीं मिला। और इनको इसी बात का डर था कि अगर ये बात बाहर आ गया तो इनका नौकरी चला जाएगा। तो ये बात थी। हमें लग रहा था कि संतोष शर्मा हार्ड डिस्क के पीछे है और हम पर हुए हमले में उन गुंडों के साथ थी। बस इतनी सी बात थी। या खुदा, हम तो डर ही गए थे। इधर तो कोई है ही नहीं। फालतू में मैं हसीना भर के खुदा बदा सब बोल के। अरे मेरे को क्या लगा मालूम कि ये तुम लोग, ये जो मेरा पर्स है ना, इसमें से पैसा बटाने को है क्या? ये पर्स, इसमें मैं ऐसा रोकड़ा रखती है ना, तो मेरे को लगा तुम लोग वो हाथ साफ करने को है उस पर। ऐसे चोर समझ रही है हम लोग को ये। अरे नहीं, टेंशन नहीं लेने का। चलो अभी ढूंढते वो तुम लोग का वो क्या था रे, वो मेडल खोजते हैं हम लोग उसको। हाँ खोजते चल। मिला। मेडल मिल गया। हसीना का मेडल मिला किसको? और मिला को। तो मुझे माफ कर देना मैडम सर। आइंदा आपकी हर याद को अपनी जान से लगा के रखूंगी मैं। I'm sorry मैडम सर। I love you. I miss you. इससे एक बात तो तय है कि संतोष और चीता ना तो हार्ड डिस्क के पीछे थे और ना ही हम पर हुए हमले में शामिल। अरे तुम्हारी हसीना मैडम बहुत लकी थी रे, जो उसको तुम लोग के जैसा प्यार करने वाले लोग मिले। पता है उम्रिला जी, असल मायना में भाग्यशाली ना हम लोग हैं कि हम लोग को अपना पूरा जिंदगी में थोड़ा सा भी वक्त हसीना मैडम जैसा शख्सियत के साथ बिताने का मौका मिला। आपको ना अभी भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि हसीना मैडम जा चुकी है। उनके आसपास होने का एहसास लगा रहता है कि मैडम सर यहीं पास में है, हम लोग को देख सकती हैं, हम लोग से बतिया सकती हैं, इसे हाथ पकड़ के छू सकती है हम लोग को। लगता ही नहीं कि गई हूं, लगता है कि खैर छोड़िए। आप बताइए कि कलेवा वाला केस पर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? आप कुछ आइडिया निकाली कि नहीं मैडम? हाँ, अरे नहीं, मैं मेरे को क्या, वो चटक चांदनी बोली मेरे को कि वो ये केस अभी अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो मैं बोला करिश्मा मैडम ने ऐसा बोला? हाँ। सब जानते हैं वो कैसे सॉल्व करती हैं, वो मैडम सर की तरह सोचती ही नहीं है। करिश्मा सिंह ये केस बिल्कुल हसीना मलिक की तरह ही सॉल्व करेंगी। वो देख, चटक चांदी अपना इंतजार करिए। अरे मैं ये पर्स लेने को आई थी ना। वेरी गुड। चल फिर तेरे को रास्ते में घर फेंक देते। फेंक? छोड़, घर छोड़ दे। ये तेरा नाइट ड्यूटी है ना? हाँ? मैं रुकूं क्या तेरे साथ? घर चलते हैं। नहीं, इनको रास्ते में फेंकने का आइडिया ठीक है। आप चलिए। अमन नहीं मिली आपकी जाने मन। जब आपकी जाने मन मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। क्या हो गया मैडम, आप ठीक तो है ना? मतलब इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं आप। किसी ने एकदम सही बात कहा है चीते। बांस के पेड़ पे आप वर्षा ऋतु का जल डाल दो या तिल मिलाती हुई धूप डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम है वो
वो भावहीन और बुद्धिहीन पेड़ जिसमें आज तक मैडम सर का जज्बात घुस नहीं पाया। हमें पहुंचना उसकी सास तक और उसका हृदय परिवर्तन करना उसकी सास का। समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे करें। नहीं, जो इंसान आज तक अपनी पर्सनल सास का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया, वो दूसरे की सास का हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा? इसमें तो असंभव बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं पुष्पा जी रोज आपके टिफिन से कुछ ना कुछ चुरा कर खा जाती हैं, आज तक आप रोक पाए क्या उनको? नहीं ना। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सास का सूद लीजिए। एक नंबर की चटोरी है हमारी सासू माँ, वो नहीं सुधरने वाली है, बावली हो जाती है टिफिन का खुशबू सूंघ के। वो हमें कागज में भी लिख के दे देंगी ना चीते कि आज के बाद हम आपका टिफिन चुरा कर नहीं खाएंगे, हम तब भी नहीं माँ।